अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी रेसिपी है गोला कबाब। गोला कबाब बनाने का बिल्कुल आसान तरीका आज मैं आपसे शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं, इसको बनाना मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑनियन लिया है, 2 बड़े साइज़ के ऑनियन को हमने फ्राई कर लिया है क्रिस्पी, जिस तरीके से फ्राई करते हैं बस इसको साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर हमने मसाला बनाने के लिए शाज़ीरा, कबाब चीनी और 3 इलायची लिया है मैंने, बस इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। इसको आप अच्छे से ग्राइंड कर ले। और यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम कीमा, और कीमे में हमने जो मसाला पीसा हुआ है ड्राई इंग्रेडिएंट्स उसको ऐड कर देंगे। और उसी के साथ चलिए कीमे को मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक जाएगा हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर। और इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो उसका पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। बस फ्राई की हुई ऑनियन को भी आप अच्छे से क्रश कर लें। क्रश करने के बाद फ्राई की हुई ऑनियन भी इसमें ऐड कर दें। प्याज को क्रश करके ऐड करने के बाद यहाँ पर हरा धनिया ऐड करेंगे फ्रेश बारीक चॉप कर और मिंट लीव्स, पुदीना जो होता है उसको भी बारीक से चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। कोतमीर पुदीना दोनों को भी फ्रेश लें, आप अच्छे से चॉप करके इसमें ऐड कर दें। तो ये सारी चीज़ें ऐड होने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम पेस्ट को, और एक बार हमने इसको ग्राइंड कर देना है। तो ग्राइंड करने के बाद इस तरीके का पेस्ट हो जाएगा ये। आप अच्छे से मैरिनेट कर दें। मैरिनेट करने के बाद बस थोड़ा-सा हमें इसको ग्राइंड कर लें ताकि ये फाइन सा पेस्ट बन जाए अच्छे से। तो अब इसको एक स्टिक की मदद से लेकर हम गोले का शेप देते हुए, इसको बीच में से होल जो आता है उस तरीके का गोले का शेप देते हुए सारे से कबाब को मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। जब आप ग्राइंड कर लेंगे तो पेस्ट बहुत ही स्टिकी अच्छा बनेगा, जिससे आसानी से आप तैयार कर सकते हैं इसका शेप देते हुए गोले कबाब का। स्टिक का इस्तेमाल कर लें, स्टिक का इस्तेमाल करके आप सारे से गोले बनाकर तैयार कर लें। चलिए यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। ऑयल को हमारे अच्छे से गर्म होने के बाद ही हम इसमें ऐड कर देंगे एक-एक कर गोला। आप देख सकते हैं इस तरीके से बने हैं ये, अंदर से हमने सारा से अच्छे से फ्राई होंगे। एक-एक कर मैंने सारे से कबाब को इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक कि ये एक साइड अच्छे से कुक हो जाए। जब एक साइड इनका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इनको आसानी से फ्लिप कर सकते हैं, दूसरी साइड टर्न कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, देख सकते हैं अब एक साइड इसका कलर चेंज हुआ है, तो अब हम इसको सेकंड साइड टर्न करेंगे। डालते ही आप इसे डिस्टर्ब ना करें, 5 मिनट के लिए छोड़ दें। एक साइड जब ये हो जाए तो आप इसको दूसरी साइड टर्न कर सकते हैं। तो एक-एक कर हम इसको दूसरी साइड भी टर्न कर लेंगे, और दूसरी साइड भी हमें 5 से 7 मिनट ऐसे ही इसको पकाना है। फ्लेम को ज़्यादा हाई ना रखें, मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाएं। इसका कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन आना चाहिए, ज़्यादा डार्क भी नहीं। एक साइड हो गए हैं, इसको फ्लिप करते हुए मैं इसी तरीके से सारे को अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कोई भी साइड कच्चा ना रहे। आप इसको आहिस्ता-आहिस्ता फ्लिप करते जाएँ। जब ये पक जाए तो चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं। एक प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं, और यहाँ पर मिंट चटनी बनाई है मैंने इसी के साथ। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है गोला कबाब। सिंपल सी रेसिपी है, आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट।